मेरे वालिद साहब की कब्र भी यहाँ ही है और मेरे दादाजी की कब्र भी यहाँ है। अच्छा, लगभग कितने साल से आपका परिवार मेरी याद से पहले उस वक्त रूपनगर बना ही नहीं था, सिर्फ एक आप शंभू मंदिर होता था। हम इस वक्त रूपनगर में हैं और ये अपर रूपनगर का इलाका है। इस अपर रूपनगर के इलाके में बकरवालों की लगभग कोई 25 फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं और इन्हें भी ये जो ज़मीन इनके पास है, ख़ुद इनका ये कहना है कि ये जंगलात की ज़मीन है और इस जंगलात की ज़मीन के ऊपर रहने की और यहाँ मकान बनाने की इजाज़त इन्हें हुकूमत ने दी थी। और मेरे पास भी जो ये कागज़ बता रहे हैं, ये तहसीलदार जम्मू नॉर्थ की 24 दिसंबर 2018 की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो यहाँ पर बकरवाल समुदाय, आप बकरवाल समुदाय से हैं ना जी? ये बकरवाल समुदाय के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, ये यहाँ पर 4 जनवरी 2007 को डेवकॉम जो उस समय के थे, उन्होंने सरकार को लिखा था कि इस जगह पर जहाँ ये तमाम लोग रहते हैं इसे रेगुलराइज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को तमाम सहूलियात, चाहे वो बिजली की हैं, पानी की हैं, आंगनवाड़ी सेंटर की है, मोबाइल स्कूल की है, वो तमाम सहूलियात इनको यहाँ मिली हुई है। ये चिट्ठी मेरे पास है। आइए मेरे साथ यहाँ के एक निवासी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम फयाज़ अहमद है। फयाज साहब, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? जब से मैं पैदा इसी जगह में हुआ हूँ। मेरे वालिद साहब की कब्र भी यहाँ ही है और मेरे दादाजी की कब्र भी यहाँ है। अच्छा, लगभग कितने साल से आपका परिवार मेरी याद से पहले उस वक्त रूपनगर बना ही नहीं था, सिर्फ एक आप शंभू मंदिर होता था यहाँ पर। अच्छा। और एक सिटी बस जाती थी यहाँ से। अच्छा। रैपर की तरफ। अच्छा। उस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था, ना रूपनगर था, ना दुर्गा नगर, ना बूढ़ा नगर, सिर्फ चुनौर था और रैपर था। तो एक सिटी बस चलती थी उस वक्त। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि 60-70 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपने मकान, ये मैं देख रहा हूँ कि अब तो कंक्रीट के मकान बन गए हैं, जी। लेकिन ये कितने साल हो गए आपको ये कंक्रीट के मकान बनाए हुए? ये मकान तो बाप दादा से मेरे ख्याल में बने हैं। अच्छा। अभी नवे पहले कच्चे थे या अभी आपने पक्के? पहले कुछ कच्चे थे, कुछ घास के कुल्ले होते थे, कुछ कोठे होते थे। हाँ। जी जी सर। वो बाद में आपने पक्के कर दिए? जी जी। कितने साल हुए इन मकानों को पक्का किए हुए? सब ये क्रैक भी हो गया, अब दोबारा इनको तामीर किया जाएगा। अच्छा। जी जी जी। तो अब जाकर आपको ये पता चला कि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है, या आपको पहले से मालूम था ये फॉरेस्ट की ज़मीन है? जंगलात का जो महकमा है, उन्होंने कभी आपको इससे पहले बताया नहीं कि ये ज़मीन हमारी है? हाँ, जंगलात वाले भी कहते थे, मगर हमें बताया गया था। फिर एडवाइजर गवर्नर के टाइम, जगमोहन के टाइम में एडवाइजर RK शहीद आया था उस वक्त, तो उसने बसाया गया था यहाँ पर, हमें सब सहूलत दी थी, पानी दिया था, बिजली। पहले तो हम घोड़ों पर पानी नहर से लाते थे, कभी ऊँटों पर लाते थे, तो तालाब के पानी पीते थे यहाँ पर। फिर उन्होंने वो सप्लाई भी हमें दी, पानी की, बिजली दी। यहाँ पर हमें बिजली भी नहीं होती थी। सब चीज़ें जो हमें, स्कूल दिए गए, आंगनवाड़ी सेंटर दिया गया, हेल्थ सेंटर दिया, ये सब चीज़ें आपको मिली। ये जो पीछे 2014 के बाद BJP PDP की सरकार आई, इस सरकार में भी आपको कुछ चीज़ें मिली? नहीं, हमें इस सरकार से अभी तक कोई, सिर्फ ये सोनल, ये जो लाइटें मिली हैं, जैसे ये जो लाइटें आपको दी गई, वो जो लगी हुई हैं। ये मस्जिद के बाहर एक लाइट दी है, इधर उधर 2-3 लाइटें हमें दी है। मतलब इस सरकार ने भी आपको मदद ही की है। अच्छा, कोई परेशानी नहीं की? अब कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आपको आया हो, या उन्होंने आपको ये कहा? अब कहते हैं ये लिस्ट एक निकाली है, बोलते हैं ये फॉरेस्ट लैंड है। अच्छा। हाँ जी जी। अच्छा, तो क्या किसी ने आपको कोर्ट में भी केस चल रहा था हमारे, वो भी हमारे हक में हुआ है। अच्छा, जो कोर्ट का केस है वो भी आपके हक में जी हुआ? जी। उन्होंने कहा कि इनको यहाँ पर कब्रिस्तान है, ग्रेव यार्ड है, ये मस्जिद है, इनको सताया नहीं जाए, यहाँ पर जैसे बैठे हैं या ऐसे बैठने दो इनको। अच्छा, लेकिन जिन कानूनों के तहत आपको ये तमाम हुकूक मिले थे, अब तो ये कहा जा रहा है क्योंकि ये फॉरेस्ट की ज़मीन है और आपको काबिज बताया गया है कि आपने ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या किसी ने आपको, जिस समय आप ये कंक्रीट कर रहे थे, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि FIR लगी, हमारे पर पर्चे भी लगते रहे थे। हाँ। वो कोर्ट में डिसमिस हुए हैं, वो सारे डिसमिस हुए? जी जी जी। अच्छा। हमारे कागज लिए, हमारे कब के ये रह रहे हैं, कब्जा कितने साल से, भी डिसमिस हो गया। अच्छा, केस डिसमिस हो गया? जी जी। अच्छा, आखिर में चौधरी साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या किसी ने आपको ये बताया कि एक फॉरेस्ट का कानून है, जिस कानून के तहत आपको कच्चे मकान बनाकर एक जंगल के अंदर रहने की आपको इजाज़त है, आप वहाँ रह सकते हैं, लेकिन आप मकान को पक्का नहीं कर सकते, कंक्रीट वाला मकान आप नहीं बना सकते? क्या ये बात आपको किसी ने बताई? जी, अब सुनने में आया है कि फॉरेस्ट राइट जो है वो लागू हो गया जम्मू कश्मीर में। ठीक। जी सर। आप खुश हैं इस कानून के लागू होने से? हाँ, इस कानून से हम
बिल्कुल खुश है, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं, जंगल की हिफाजत करना हमारा काम है, हमारा भेड़ बकरियों का काम है, भेड़ बकरी चराते हैं, तो हमें खुशी है। जंगल बढ़ना चाहिए, जंगल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कि हमारे रोजी रोटी वही है सर। अच्छा, मुझे बताएं, आपने ये ज़मीनें बेची तो नहीं किसी को? नहीं, बेचने की हाँ? ना सर, और आपने बैठने की जगह नहीं, बेचेंगे कहाँ से? अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। जब हमारे पास नहीं है तो हम बेचेंगे कहाँ से? बैठने की तो हम दूसरे हम तो खाना बदोश बकरवा लेना सर। जी। अच्छा, आप यहाँ पर 6 महीने रहते हैं और 6 महीना आप, हम भेड़ बकरी हैं हमारे पास। अच्छा आपका भेड़ बकरी हैं? बकरी हैं, सर। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा अच्छा। तिजारत ही ये भेड़ बकरी चराते हैं 6 जी जी, महीने कुछ कह रहे हैं, आपका नाम? नसीर अहमद। जी जी जी, जी सर, आप भेड़ बकरियाँ चराते भेड़ हैं? बकरी का काम करते हैं 6 महीने जम्मू इधर- में इधर रहते हैं, थोड़ा सा आ जाए। और 6 महीने हम करगिल में जाते हैं। अच्छा, द्रास करगिल में, द्रास करगिल जाते हैं? करगिल जाते हैं पैदल? पैदल जाते हैं सर। अच्छा 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 अच्छा। तो उस वक्त आपके मकानों में कौन रहता है? सर 2-3 डेरे यहाँ ही रहते हैं, बाकी थोड़े बहुत चले जाते हैं। अच्छा, चले जाते हैं। बच्चे लेकर जाते हैं, पैदल जाते हैं हम गोड़ूमपुर। अच्छा, आप हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे? हमारे ये अर्ज़ है गवर्नमेंट से, अगर ये कानून जो बनाया गया है फॉरेस्ट राइट, ये जल्दी लागू किया जाए, कि हमें भी खुशी मिल जाए और सहूलत मिल जाए हमें। मामला ये है, आपने साफ तौर पे इनसे ये सुन लिया कि ये बकरवाल कबीला के लोग यहाँ पर पिछले इनके मुताबिक 70 साल से ज़्यादा अरसा इनको यहाँ पर रहते हुए हो गया। इन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने वक्तन फ़वक्तन इनको तमाम सहूलियात दी, और ये भी कहा कि बीजेपी पीडीपी हुकूमत में इन्हें ये लाइटें मिली हैं, जो लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं। एक तरफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी जंगलात के हक़ का कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट की जजमेंट है कि फॉरेस्ट की ज़मीनों के ऊपर अगर जबरी कब्जे हुए हैं उनको हटाया जाए। सवाल ये है कि हुकूमत अब करेगी क्या? जो